नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्वादिष्ट और रसीले फल की जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं। इस फल का नाम है पीच यानी आड़ू। आड़ू स्वाद में मीठा, रसदार और हल्का खट्टा हो सकता है। इसे आमतौर पर गर्मियों के मौसम में खाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आड़ू खाने से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। क्या ये पाचन के लिए अच्छा है? क्या इसमें मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आड़ू खाने से किसी व्यक्ति को नुकसान या एलर्जी भी हो सकती है? आज की इस पूरी वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आड़ू में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? सबसे पहले जानते हैं कि एक सामान्य मध्यम आकार के आड़ू में क्या पाया जाता है। लगभग 150 ग्राम के एक मध्यम आड़ू में करीब 58 कैलोरी होती हैं। इसमें लगभग 2 ग्राम डाइटरी फाइबर, करीब 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और लगभग 11 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। इसमें प्राकृतिक रूप से मौजूद शुगर होती है और इसमें अतिरिक्त चीनी नहीं होती। यानी पूरा फल खाने पर आपको स्वाद के साथ साथ कुछ जरूरी पोषक तत्व और फाइबर भी मिलता है। पाचन के लिए फायदेमंद हो सकता है। आड़ू में डाइटरी फाइबर पाया जाता है। फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। पर्याप्त फाइबर वाला भोजन सामान्य पाचन और नियमित मल त्याग को बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसलिए अपने संतुलित आहार में आड़ू जैसे फलों को शामिल करना पाचन स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है। हालांकि केवल आड़ू खाने से किसी पाचन समस्या का इलाज नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से कब्ज या पेट की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत। आड़ू में विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। ये शरीर में सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज और कई अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। इसलिए आड़ू को संतुलित डाइट का हिस्सा बनाना आपके रोजाना के पोषक तत्वों के सेवन में योगदान दे सकता है। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि आड़ू खाने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। स्वस्थ रहने के लिए पूरी डाइट, नींद, शारीरिक गतिविधि और अन्य स्वस्थ आदतें भी महत्वपूर्ण हैं। शरीर को एंटीऑक्सीडेंट यौगिक मिल सकते हैं। आड़ू में कई पौधों से मिलने वाले प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण वाले यौगिक भी शामिल हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बनने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जुड़ी प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। किसी एक फल को सभी बीमारियों से बचाने वाला या हर बीमारी का इलाज बताना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। फलों और सब्जियों से भरपूर संतुलित आहार स्वास्थ्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। पानी की मात्रा के कारण ताजगी देने वाला फल। आड़ू एक रसदार फल है। गर्म मौसम में इसे खाना ताजगी देने वाला हो सकता है। लेकिन शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए केवल आड़ू पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दिन भर पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है। कम कैलोरी वाला फल। एक मध्यम आड़ू में लगभग 58 कैलोरी होती हैं। इस वजह से यह उन लोगों के लिए भोजन का एक अच्छा हिस्सा हो सकता है जो अपने कुल कैलोरी सेवन को संतुलित रखना चाहते हैं। लेकिन किसी भी फल को देखकर यह नहीं कहना चाहिए कि इसे जितना चाहे उतना खाया जा सकता है। संतुलित मात्रा और पूरी डाइट ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिल और सामान्य स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार का हिस्सा। आड़ू में फाइबर, विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व होते हैं। फलों और सब्जियों को संतुलित आहार में शामिल करना सामान्य स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन आड़ू अकेले दिल की बीमारी को रोकने या ठीक करने वाली दवा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को हृदय या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो डॉक्टर की सलाह जरूरी है। अब जानते हैं आड़ू खाने के संभावित नुकसान। दोस्तों, कोई भी फल हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल समान तरीके से काम नहीं करता। कुछ लोगों को आड़ू खाने से परेशानी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या है पीच एलर्जी यानी आड़ू से एलर्जी। कुछ लोगों को आड़ू से एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को कच्चा आड़ू खाने के बाद होंठ, मुंह या गले में खुजली या हल्की सूजन हो सकती है। इसे कई मामलों में ओरल एलर्जी सिंड्रोम या पॉलन फूड सिंड्रोम कहा जाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों में देखा जा सकता है जिन्हें कुछ प्रकार के परागकणों से एलर्जी होती है। आड़ू को कुछ अन्य स्टोन फ्रूट्स जैसे खुबानी, चेरी और बेर के साथ क्रॉस रिएक्टिविटी के कारण भी जोड़ा गया है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को आड़ू खाने के बाद बार बार मुंह या गले में खुजली होती है तो उसे इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह गंभीर एलर्जी दुर्लभ है लेकिन संभव है। अधिकतर ओरल एलर्जी सिंड्रोम के लक्षण हल्के होते हैं, लेकिन दुर्लभ मामलों में खाद्य एलर्जी ज्यादा गंभीर प्रतिक्रिया भी पैदा कर सकती है।
अगर आड़ू खाने के बाद सांस लेने में परेशानी, शरीर में तेजी से सूजन, चक्कर या गंभीर एलर्जी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो यह आपात स्थिति हो सकती है और तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। जिन लोगों को पहले से आड़ू से एलर्जी मालूम है, उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के दोबारा इसे खाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बहुत ज्यादा खाने से पेट की परेशानी हो सकती है। आड़ू में फाइबर और प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कुछ संवेदनशील लोगों को ज्यादा मात्रा में फल खाने पर पेट फूलना, गैस या पेट की असहजता महसूस हो सकती है। इसलिए अगर आपका पेट संवेदनशील है तो अपनी सहनशीलता के अनुसार मात्रा रखना बेहतर है। आड़ू का जूस और पूरा फल एक जैसा नहीं। अगर आप आड़ू खाते हैं तो पूरा फल खाना आमतौर पर जूस पीने से अलग होता है। पूरे फल में फाइबर मौजूद रहता है, जबकि जूस बनाने पर फल का स्वरूप बदल जाता है और एक साथ ज्यादा मात्रा में पीना आसान हो सकता है। इसलिए रोजाना के आहार में पूरे फल को प्राथमिकता देना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आड़ू खाने का सही तरीका क्या हो सकता है? आड़ू खरीदते समय ऐसा फल चुनें जो खराब या सड़ा हुआ ना हो। खाने से पहले इसे साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। आप इसे सीधे पूरा फल काटकर खा सकते हैं। इसे सलाद, दही या अन्य खाद्य पदार्थों के साथ भी लिया जा सकता है। अगर आपको आड़ू खाने के बाद किसी तरह की एलर्जी की समस्या होती है, तो इसे दोबारा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। आड़ू की गुठली के बारे में महत्वपूर्ण बात। आड़ू के अंदर एक कठोर गुठली होती है। इसे खाने के लिए नहीं है। इसलिए आड़ू खाते समय गुठली को निकाल दें और उसे चबाने या खाने से बचें। फल का गूदा खाएं और गुठली को अलग कर दें। आड़ू तो आखिर रोज आड़ू खाना चाहिए या नहीं? अगर आपको आड़ू से एलर्जी नहीं है और यह आपकी सामान्य डाइट में आसानी से शामिल हो सकता है, तो इसे संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसमें कम कैलोरी, फाइबर और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन किसी भी फल को चमत्कारी भोजन समझना सही नहीं है। स्वास्थ्य के लिए अलग अलग फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन और पर्याप्त पानी सहित संतुलित आहार ज्यादा महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पीच यानी आड़ू स्वादिष्ट होने के साथ साथ कई पोषक तत्व भी प्रदान करता है। इसमें फाइबर होता है, विटामिन सी मिलता है और यह अपेक्षाकृत कम कैलोरी वाला फल है। यह पाचन और सामान्य स्वास्थ्य के लिए संतुलित डाइट का हिस्सा बन सकता है। लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, खासकर अगर आड़ू खाने के बाद मुंह, होंठ या गले में खुजली या सूजन होती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर कभी गंभीर एलर्जी के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है। याद रखिए, कोई भी एक फल स्वस्थ जीवन का पूरा समाधान नहीं है। अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही फलों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और स्वादिष्ट और सेहतमंद फल की जानकारी के साथ। धन्यवाद।